हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फिट, फाइन एंड हैप्पी एट योर होम. सो हाउस गोइंग? कोई नए कहानियाँ सुनी? चलो आज फिर से एक नई कहानी सुनते हैं. इट्स अबाउट कैट्स एंड डॉग्स. बिल्ली और कुत्ते की कहानी. देयर वॉज अ टाइम व्हेन कैट्स एंड डॉग्स लिव्ड एज फ्रेंड्स. एक वक्त की बात है, एक समय की बात है जब कुत्ते और बिल्ली दोस्तों की तरह रहते थे. दे वर नॉट एनिमीज, वो दुश्मन नहीं थे. दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वो साथ में खाते भी थे और खेलते भी थे. बट देन, लेकिन फिर क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ. दे बिकेम बिटर एनिमीज, वो पक्के दुश्मन हो गए. बिटर मीन्स कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पर पक्के दुश्मन हो गए. डू यू नो हाउ, क्या आप जानते हैं कैसे? रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो. आज हम इस स्टोरी को पढ़कर ये जान जाएंगे कि दोनों में दुश्मनी कैसे हुई. इन दोज डेज वन मिस्टर स्मिथ हैड अ डॉग एंड अ कैट. उन दिनों में एक मिस्टर स्मिथ थे, उनके पास कुत्ता था और एक बिल्ली थी. द डॉग वॉज नेम्ड ब्रूनो, कुत्ते का नाम था ब्रूनो. द कैट वॉज नेम्ड किटी, और जो बिल्ली थी उसका नाम था किटी. दिस कैट एंड द डॉग वर द बेस्ट फ्रेंड्स, वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. ये जो दोनों कुत्ता और बिल्ली थे, ये पक्के और गहरे वाले दोस्त थे. हमारे भी तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे ही ये आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे. दे वुड किस ईच अदर ऑन द नोज, वो दोनों एक दूसरे की नाक में किसी करते थे. ब्रूनो वुड से, ब्रूनो कहता था, क्या कहता था? ओ किटी यू आर सो प्रिटी, ओ किटी तुम कितनी खूबसूरत हो. एंड किटी वुड से, किटी क्या कहती थी देखो? ब्रूनो यू आर सो हैंडसम, ब्रूनो तुम भी बहुत हैंडसम हो. ब्रूनो एंड किटी वर फेथफुल पेट्स. ये जो दोनों कुत्ता और बिल्ली थे, ब्रूनो और किटी, ये फेथफुल मतलब विश्वसनीय, यानी जिन पर यकीन किया जा सके, विश्वास किया जा सके, पालतू थे. किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस. किटी जो थी बिल्ली, वो अपने मास्टर, अपने मालिक के घर को चूहों से फ्री रखती थी, मतलब चूहों को आने नहीं देती थी. ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम थीव्स, और ब्रूनो का क्या करता था? वो चोरों से दूर रखता था, चोरों से बचा के रखता था. सेफ मीन्स सुरक्षित. बट देयर मास्टर वॉज अ बिग माइजर, पर उनका जो मालिक था वो बहुत कंजूस था. ही डिडंट गिव द एनिमल्स इनफ टू ईट, वो अपने जानवरों को सही से या ठीक से भरपूर खाने को नहीं देता था. वन डे ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर. एक दिन क्या हुआ कि ब्रूनो और जो किटी थे वो अपने मास्टर यानी मालिक के पास गए. सर दे सेड, उन्होंने कहा, मालिक, सर वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं. वी कीप द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस, हम चूहों से आपके घर को दूर रखते हैं. वी कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स, और हम चोरों से भी सुरक्षा करते हैं. बट यू डोंट गिव अस गुड फूड, लेकिन तुम हमको अच्छा खाना नहीं देते हो. यू मस्ट गिव अस अ बिग पीस ऑफ फिश मीट एवरी डे, सॉरी फ्रेश मीट एवरी डे. तो उन्होंने क्या बोला कि आपको हमें हर रोज़ एक बड़ा टुकड़ा मांस का देना चाहिए. वो लोग मांस खाते हैं ना, इसीलिए वो लोग मांस मांग रहे थे. ठीक है. देन नाउ द मास्टर वॉज अ माइजर. अब हमको तो पता है कि मालिक तो कंजूस था. ही डिडंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन मीट एवरी डे, वो मांस पर खर्चा नहीं करना चाहता था. सो ही ट्राइड टू बी क्लेवर, तो उसने क्या किया? थोड़े से चालाक बनने की कोशिश किया, चतुराई दिखाया. क्या किया फिर उसने? यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे, ये कहा उसने. इफ़ यू ईट मीट एवरी डे, अगर तुम रोज़ मांस खाओगे. वी डोंट केयर सेड द एनिमल्स, एनिमल्स ने कहा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड देयर इज़ वन थिंग मोर, और यहाँ एक और बात है. अब क्या बात है देखो तो. यू मस्ट साइन एन एग्रीमेंट, आपको एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा.
यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे, और आपको ये प्रॉमिस भी करना पड़ेगा कि तुम हमको या आप हमको रोज़ मांस दोगे। सो मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन एन अग्रीमेंट, तो मिस्टर स्मिथ को एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ा। इन इट, इसमें क्या लिखा था देखते हैं। ही रोट दैट, उसने लिखा, ही वुड गिव द एनिमल्स अ बिग पीस ऑफ मीट डेली, उसने लिखा कि वो जानवरों को एक बड़ा टुकड़ा मांस का रोज़ देगा। किटी टुक द एग्रीमेंट एंड हिड इट इन द लॉफ्ट, किटी ने क्या किया, वो अग्रीमेंट लिया और उसको लॉफ्ट में छुपा दिया। लॉफ्ट मीन्स क्या होता है, एक ऐसा रूम जो स्टोर रूम का काम करता है, जहाँ पर हम अपने खास सामान को रख देते हैं संभाल के। मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक, मिस्टर स्मिथ ने एक हफ्ते के लिए उनको मांस दिया। बट देन ही सेड, बट, लेकिन उसके बाद उसने कहा, दैट मीट वॉज एक्सपेंसिव, कि मांस जो है वो बहुत महंगा है। सो ही स्टॉप्ड बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स, इसलिए उसने मांस खरीदना बंद कर दिया। ही अगेन स्टार्टेड गिविंग देम ओनली ब्रेड एंड अ लिटिल ऑफ मिल्क, अब उसने फिर से क्या शुरू कर दिया, जो वो पहले दिया करता था, दैट मीन्स ब्रेड और थोड़ा सा दूध। बोथ ब्रूनो एंड किटी वर वेरी एंग्री, अब दोनों की दोनों, ब्रूनो और किटी, बहुत गुस्सा हुए। दे वेंट टू मिस्टर स्मिथ एंड सेड, वो मिस्टर स्मिथ के पास गए और उन्होंने कहा, सर यू प्रॉमिस्ड टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे, आपने हमसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आप हमको फ्रेश मीट रोज़ देंगे। बट वेयर इज़ द मीट, लेकिन मांस कहाँ है। डिड आई मेक एनी प्रॉमिस, आस्क्ड मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ ने कहा, क्या मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया था। यस सर यू डिड, सेड ब्रूनो, ब्रूनो ने कहा, हाँ आपने किया था। यू इवन साइंड एन अग्रीमेंट, और बल्कि आपने तो अग्रीमेंट भी साइन किया था। व्हाट अग्रीमेंट, आस्क्ड मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ ने पूछा, कौन सा अग्रीमेंट। आई विल शो यू, सेड किटी, किटी ने कहा, मैं दिखाती हूँ। शी एट वंस रैन टू द लॉफ्ट, वो झट से दौड़ के गई लॉफ्ट में। बट किटी couldn't find any agreement, लेकिन किटी को वो अग्रीमेंट नहीं मिला। She found only small bits of paper there, उसको क्या मिला, सिर्फ वहाँ पे कागज़ के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। The mice had nibbled the paper badly, जो चूहे थे उन्होंने, nibbled means टुकड़े करना, कुतर के टुकड़े करना, तो चूहों ने उस पेपर को बहुत बुरी तरीके से कुतर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। किटी केम बैक, किटी वापस आई एंड टोल्ड ब्रूनो, और ब्रूनो को बताया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। द टू एनिमल्स ट्राइड टू आर्ग्यू विथ मिस्टर स्मिथ, दोनों एनिमल्स ने, दोनों जानवरों ने कोशिश की मिस्टर स्मिथ के साथ बहस करने की, बट ही डिडंट लिसन, मगर उन्होंने नहीं, एक भी नहीं सुना। नो अग्रीमेंट नो मीट, ही सेड, उन्होंने कहा अग्रीमेंट नहीं दिख रहा, मैं मांस भी नहीं दूंगा। ब्रूनो वॉज नाउ वेरी एंग्री विथ किटी, अब ब्रूनो जो था वो किटी पर गुस्सा होने लगा। ही कॉल्ड हर केयरलेस एंड इवन बिट हर टेल, उसने किटी को केयरलेस यानी लापरवाह कहा, और यही नहीं, लापरवाह कहने के साथ साथ उसने उसकी पूंछ भी कुतर दिया, काट दिया। यू डॉग डिड यू बाइट माई टेल, तुम कुत्ते, तुमने मेरी पूंछ को काटा, ऐसा गुस्सा करके किटी ने कहा। यस आई डिड, मैंने कहा, मैंने किया, ऐसा ब्रूनो ने गुर्रा के कहा। एंड आई विल किल यू, और मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से। ईट योर फ्लैश, और तुम्हारा मांस भी खा जाऊंगा। किटी वॉज अफ्रेड, किटी डर गई। शी एट वंस बोल्टेड अप अ ट्री, और वो जल्दी से ट्री के ऊपर चढ़ गई। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज, उसी दिन से क्या हुआ, कुत्ते और बिल्ली जानी दुश्मन बन गए। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसी दिन से कैट्स हैव हेटेड माइस, और उसी दिन से बिल्लियों को चूहों से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी।
तो ये थी कहानी कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती और दुश्मनी की। इस कहानी को, इस स्टोरी को जल्दी से बार बार देखें और जो लेसन है उसको ठीक से पढ़ें, हार्ड वर्ड्स को ढूंढकर उनकी मीनिंग निकालें। ओके, बाय बाय।